भाग 22। अगली सुबह रिद्धिमा डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। कबीर ने ऊपर से ही देखा कि रिद्धिमा का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। आज उसके चेहरे पर कोई चमक भी नहीं थी। रोने की वजह से आंखें भी सूजी हुई थी। इस तरह से रिद्धिमा को देखकर कबीर को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसमें कर भी कुछ नहीं सकता था। कबीर डाइनिंग टेबल के पास आते हुए बोला, मिसेस कपूर, सुबह तुम्हारी मॉम का फोन आया था। रिद्धिमा उसकी प्लेट में नाश्ता रखते हुए बोली, मॉम का फोन? किस लिए? क्या कह रही थी वो? कबीर परांठे की एक बाइट अपने मुंह में रखते हुए बोला, आज शाम को मायरा, रिद्धिमा की बड़ी बहन सिद्धि की 2 साल की बेटी के बर्थडे के लिए उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। पार्टी तो नहीं है, बस फैमिली का ही छोटा सा गेट टुगेदर है, तो शाम को तैयार रहना। ये कहकर वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। रिद्धिमा डरते हुए उससे बोली, कबीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर अपना मुंह साफ करते हुए बोला, अभी नहीं रिद्धिमा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम शाम को बात करते हैं। रिद्धिमा उसे रोकते हुए बोली, प्लीज कबीर, मेरी बात बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार सुन लो। अभी नहीं रिद्धिमा, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर मुझे लेट हो गया तो काफी लॉस हो जाएगा। मैं तुमसे शाम को आकर पक्का बात करता हूँ। फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, ओके बाय। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और रिद्धिमा वही खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहां पर आज उसे नैना और शिवन्या में से कोई भी नहीं मिलता, तो वो बिना मन के सारे लेक्चर अटेंड करके जल्दी ही घर वापस आ जाती है। शाम को कपूर मेंशन में कबीर और कुणाल काफी देर से तैयार होकर हॉल में बैठे थे और रिद्धिमा का इंतजार कर रहे थे। कबीर धीरे से बोला, कहाँ रह गई रिद्धिमा? कितना लेट हो गए हैं हम? कुणाल कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती रिद्धिमा पर पड़ी तो वो बोला, लो आ गई भाभी। कुणाल के कहने पर कबीर ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। ग्रीन कलर की साड़ी, उसी की मैचिंग चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर और हल्का सा मेकअप। कबीर तो उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे में ही खो कर रह गया। कुणाल धीरे से कबीर के कान में बोला, भाई वो आपकी ही बीवी है, तो इस तरह से घूरना बंद करो, अच्छा नहीं लगता। कुणाल के ऐसा कहने पर कबीर झेप गया और उसे आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। रिद्धिमा उनके पास आकर बोली, चले? कुणाल झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला, भाभी आप कितना टाइम लेती हो तैयार होने में? कितना लेट हो गए हैं हम? रिद्धिमा कबीर को देखते हुए खोए हुए स्वर में बोली, सॉरी कुणाल। तो वो हंसते हुए बोला, इट्स ओके भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुणाल के यह कहने पर रिद्धिमा फीका सा मुस्कुरा दी। कबीर बोला, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चले। और फिर वो तीनों रिद्धिमा के घर के लिए निकल गए। रिद्धिमा के घर पर रिद्धिमा को देखते ही उसकी बहन सिद्धि जोर से चिल्लाई, माँ, पापा, रिद्धि और कबीर आ गए हैं। कबीर, कुणाल और रिद्धिमा अंदर आ गए। रिद्धिमा अंदर आ ही रही थी कि एक छोटी सी बच्ची अंदर से भागते हुए आई और आकर रिद्धिमा के गले लगकर अपनी तुतलाती जबान में बोली, माछी आप आ गए, कितनी देर कर दी आपने। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट डॉल। रिद्धिमा उसके गाल को चूमकर उससे बोली। उसके बाद वो सब वहीं पड़े सोफे पर बैठ गए। तभी मायरा कबीर के पास गई और उसके आगे हाथ फैलाकर बोली, माछू आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? मेरे गिफ्ट कहाँ है? कबीर उसकी तुतलाती आवाज पर मुस्कुरा उठा
और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए उससे बोला, आपको गिफ्ट चाहिए? तो मायरा ने झट से हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके वेट, ये कहकर कबीर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कबीर फोन पर बात करते हुए बोला, सारे गिफ्ट्स अंदर ले आओ। तभी एक आदमी ढेर सारी चॉकलेट की पैकिंग और एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर अंदर आया। मायरा अपनी फेवरेट चॉकलेट और उस टेडी को देखकर बहुत खुश हो गई। रिद्धिमा बस चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से बोली, मॉम आपने शिवन्या और नैना को भी बुलाया है क्या? ममता जी बोली, हाँ। तभी पीछे से आवाज आई, हम आ गए। रिद्धिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो नैना और शिवन्या दरवाजे पर खड़ी थी। नैना और शिवन्या भागकर आए और आकर रिद्धिमा के गले लग गए। उन दोनों के इस तरह गले लगने से रिद्धिमा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए और अपने मन ही मन बोली, मुझे माफ कर दो शिवन्या और नैना, जो मैंने तुम दोनों पर भरोसा नहीं किया। मैं बहुत बुरी हूँ जो मैंने उस ईशान की वजह से हमारी 14 साल की दोस्ती पर भी भरोसा नहीं किया। शिवन्या उससे अलग होते हुए बोली, क्या हुआ रिद्धिमा, कहाँ खो गई? रिद्धिमा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं। मायरा शिवन्या और नैना के पास आते हुए बोली, माछी आज मेरा बर्थडे है तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? शिवन्या और नैना ने उसके पास नीचे बैठकर उसके गाल पर किस करके उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए, जिसे देखकर मायरा बहुत खुश हो गई। सिद्धि बोली, चलो केक कट कर लेते हैं, अब तो सब लोग आ गए। उसके बाद मायरा ने केक काटा और सब ने मिलकर केक खाया। फिर उसके बाद कुणाल, कबीर, राजेश जी और राजीव, सिद्धि के पति, साथ बैठकर बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। कबीर बहुत खुशी खुशी उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि कल का दिन उसके लिए बहुत जरूरी है। राजेश जी बोले, तुम चिंता मत करो कबीर, कल का प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की है। कबीर बीपीएलए, हाँ पापा, मुझे पूरा यकीन है। कबीर और उसके पापा के बीच की यह बातें रिद्धिमा को और भी ज्यादा गिल्ट में फंसाती जा रही थी। वो सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो मायूस सी एक तरफ चुपचाप बैठी थी। उसे इस तरह चुपचाप देखकर शिवन्या और नैना को कुछ ठीक नहीं लगा, तो वह रिद्धिमा से बोली, रिद्धिमा चल तेरे कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और वह दोनों बिना रिद्धिमा का कोई जवाब सुने उसे लगभग खींचते हुए उसके कमरे में ले गई। क्या हुआ है रिद्धिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कमरे में पहुंचते ही शिवन्या ने रिद्धिमा से पूछा। खुद की इतनी परवाह करता देख रिद्धिमा ने शिवन्या को देखा तो वह अपने मन में बोली, मैंने तुम्हारे साथ भी कितना गलत किया है शिवन्या और नैना। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, हमेशा मुझे यह सब करने से रोका और मैं हमेशा वही सब करती रही, कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। कितनी बार तुमने मुझे ईशान की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। तुम्हारी कोई बात मानना तो दूर, सुनने की कोशिश नहीं की। रिद्धिमा का कोई जवाब ना। माफ कर नैना बोली, क्या बात है रिद्धिमा, बताओगी तो पता चलेगा ना। रिद्धिमा को तो समझ ही नहीं आया कि वो इनकी बातों का क्या जवाब दे, तो वो अपनी हथेली अपने मुंह पर रखकर जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते ही धीरे से बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है नैना। शिवन्या उसके पास आकर उसके चेहरे को पकड़कर बोली, देखो रिद्धिमा, तुम रो क्यों रही हो? देखो मेरा मन बहुत घरा रहा है, बोलो क्या बात है? और कौन सी गलती की बात कर रही हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया है? नैना की बात सुनकर वह पूरी तरह से बिखर चुकी थी।
वो रोते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया शिवन्या। सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। शिवन्या उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पहले रोना बंद करो रिद्धिमा, तभी तो समझ आएगा कि आखिर बात क्या है। रिद्धिमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शिवन्या और नैना, मैं बहुत बुरी हूँ। नैना रिद्धिमा की ऐसी हालत देखकर घबरा गई और घबराते हुए बोली, आखिर ऐसा हुआ क्या है रिद्धिमा, तुम ऐसा क्यों बोल रही? रिद्धिमा रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे और शिवन्या के मना करने के बावजूद भी ईशान की बातों पर भरोसा किया और ईशान और उसकी बहन की बातों में आकर मैंने कबीर के ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल उनको दे दी। रिद्धिमा यह बोल ही रही थी कि तभी एक जोरदार झापड़ उसके गाल पर आकर लगा। उसने जब सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।